ये क्या कह रही हो बिच्छी? पहले तो तुमने कहा था कि लड़के वाले रिश्ते के लिए तैयार हैं, अब क्या हुआ? नीचे चाची नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो सीमा? जी ठीक है। परेशानी इस बात की है कि अब नंबरदार चाहते हैं कि उनके बेटे किशन की शादी से पहले उनकी बेटी डिंपल के हाथ पीले हो जाए। अब वो ठहरे नंबरदार, बात बात पर गोली चला देते हैं। अब मैं थोड़ी ना उनको दबा सकती हूँ। अब तो भैया सीमा की शादी तभी होगी जब उनकी बेटी डिंपल को कोई अच्छा भला लड़का मिल जाएगा। हाँ, ये क्या बात हो गई? आपने इसे पहचाना नहीं? ये मेरा बेटा इंदर है। इंदर कब आया दिल्ली से? हफ्ते भर पहले ही आया है। इंजीनियरिंग कर ली है इसने। अरे मैं कहूँ बात बन गई थी। अरे घर में लौंडा, शहर में ढिंडोरा। अरे अपना इंदर, ये उनकी डिंपल की उम्र का तो है। आप यहाँ पे क्या कर रही हो? बड़ी शक्शी सी खुशबू रखता है तू। अरे शर्मा क्या रहा है तू? इतना छोटा सा था तो तेरी बुआ की शादी में नंगा घुमा करता था, अब भी नहीं सुधरा है तू? चाची तब मैं बच्चा था। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं, अब तू कितना बड़ा हो गया? तुम जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। अच्छा तुम कहते हो, हम चले जाते हैं। क्या हुआ? कुछ बात बनी कि नहीं? मुझे तो पहले से ही मालूम था कि कोई बात नहीं बनने वाली। लोहा मोड़ने से पहले गरम करना पड़ता है, वही कर रही हूँ मैं। बिच्छी नाम है मेरा, इंदर को तो मैं यूं पटा लूंगी।
अच्छा तो ये बात है। बाबूजी मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर बेटा माँ मुझे पार्ट्स लेने जाना है, मैं मार्केट जा रहा हूँ। इधर मार्केट जा रहा है, मेरा एक सामान ला देगा? ठीक है ये ला देगा? साइज बड़ा जानता है साइज के बारे में। हाँ क्या बिच्छी जी, आप भी कमाली हैं। हर वक्त आपको मजाक ही सूझता है। क्या करूं? हाँ? मेरा अपना परिवार तो है नहीं, बस ऐसे ही हंस बोल के जिंदगी बिता लेती हूँ। बिच्छी, तुम नहीं सुधरने वाली। जीवन में मर्यादाएं यानी सीमाएं बहुत आवश्यक हैं। फिर बात चाहे रिश्तों की हो, बर्ताव की हो या फिर सहने की। लेकिन कभी कभी हम कुछ लोगों को उनकी उम्र, ओहदे या फिर संबंधों के कारण इन सीमाओं के पार जाने देते हैं और उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि मर्यादाओं का उल्लंघन हमेशा एक उलझन को जन्म देता है, जैसा कि यहाँ बिच्ची के साथ हो रहा था। बिच्ची की हरकतों, उसके भद्दे मजाकों को सब लोग हल्के तौर पर लेते थे क्योंकि बिच्ची उनके घर के रिश्ते करवाती थी। लेकिन यहाँ सब लोग ये भूल रहे थे कि मजाक भी एक सीमा के अंदर ही अच्छा लगता है और किसी की बात को मजाक समझने से पहले उसके पीछे उसकी मंशा क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कोई मजाक ऐसा मोड़ ले लेता है यहाँ से फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। सही कह रही हूँ मैं, इससे बढ़िया रिश्ता और क्या होगा नंबरदार साहिब। अरे लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग किया हुआ है, ऊपर से उनकी बेटी इस घर में आ रही है तो दोनों तरफ से कंट्रोल अच्छा रहेगा। तीसरा, दहेज की झंझट नहीं, ऊपर से आप ठहरे नंबरदार, अच्छे अच्छों पे लगाम कसी आपने। बस एक बात की दिक्कत है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लड़का पढ़ा लिखा है, तो लड़का चाहता है कि ब्याह से पहले बस एक बार लड़की से मिल ले। जबान संभाल बच्ची। आइंदा ऐसी बात की तो गोली मार दूंगा। हम ठहरे जमींदार, तुझे मालूम है ना हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। वो मैं वो अरे मैंने तो भाई अच्छा रिश्ता बताया आप लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी, सब आप लोगों की मर्जी है जी। मैं तो चली। राम राम। डिम्पल, समोसे बड़े बढ़िया बनाए थे तूने। राम राम जी, राम राम। ठहरो बिच्ची, हमें मंजूर है। क्या बात है, ये तो होना ही था। मत जा, तेरे बस की बात नहीं है ये। क्या फायदा है इसे डोले शोले बना के, मर्दों वाली कोई बात ही ना है इसके अंदर। आपने इसको हकीम जी के पास ले जाओ, माजून बादाम पिस्ते खिलवाओ, ये नहीं देने वाला आपको वारिस। इसके बस की बात ना है ये सब। वैसे
जांच के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना है। मैं हूं ना, मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगी। हद करती है बिची चाची, आप कुछ भी बोलती है। इसमें हद की क्या बात है बता तू? ऐसी बातों पर ध्यान देना सीख, वरना ब्याह करके लुगाई के साथ भजन करेगा क्या? वो देख, क्या बात है इंजीनियर बाबू, तेरे जनरेटर की तो बत्ती गुल हो गई। लौंडिया देखी नहीं, ये होश उड़न छू हो गए। वो देख, वो है डिम्पी, जाके मिल ले। वैसे आप कहाँ तक पढ़ी हो? जी मैंने बीकॉम किया है। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई। वो क्या है ना, बाहर जाने का मौका सिर्फ लड़कों को मिलता है ना, इसीलिए। मैंने इंजीनियरिंग की है। मतलब आप भी बाहर जाएंगे क्या अपनी नौकरी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहीं पे वर्कशॉप खोलूंगा। एक्चुअली सच तो ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था। वो बाबूजी दबाव डाल रहे थे तो। देखिए, अगर आपका मन नहीं है तो मना कर देना। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दबाव की वजह से परेशान हो, इसलिए आप मना कर सकते हैं शादी के लिए। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मैं आपको पसंद हूं ना? शादी हो जाएगी तो अपने आप पसंद हो जाओगे। कुछ काम था, आपने मुझे बुलाया? आप यहाँ पे अकेले रहती हो? और नहीं तो क्या, तुझे रख लूं? बोल, तू बनेगा कसम मेरा? क्या बेची चाची, कुछ भी बोलती हो आप। और बता, क्या पिएगा तू? नहीं, मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूँ। अरे मेरी जान, मैं चाय कॉफी की बात नहीं कर रही रे। बैठ तू। बीची चाची, आप? हाँ रे, मेरे अकेलेपन का यही तो साथी है। चल बैठ। ले पी। अरे पी ना, सब जानती हूँ मैं, हॉस्टल में सब चलता है। पी ले, किसी से नहीं कहूंगी मैं। अरे मार ले मर्दों की तरह। ये हुई ना मर्दों वाली बात। और बता, हॉस्टल में क्या क्या करता है? मतलब ये दारू के शौक के अलावा ये लौंडी शांडी सब जानती हूँ मैं।
आजकल के लौंडे शादी से पहले एक बार बैटिंग कर ही लेते हैं। नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं करता। तो क्या करता है? ये क्या कर रही हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग तो ठीक है रे, लेकिन इस दिल का क्या करें जो तुझ पर आ गया। क्या है रे, मैंने तेरा इतना बड़ा काम किया, तेरी जिंदगी बना दी तेरी शादी तय करके, और तू एक दिन के लिए सिर्फ मेरा नहीं बन सकता। बीची चाची अब बहुत हो गया, आपको शर्म नहीं आती है? थू। बच्चे, सोच समझकर थूकना, थूक कर चाटने में ना शर्मिंदगी होती है। तेरी बहन का रिश्ता तय करवाया मैंने। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बता तो सही, हुआ क्या? भैया किशन का फोन आया था, वो कह रहा था कि मुझसे शादी नहीं करेगा। लेकिन क्यों? भैया वो कह रहा था कि उसको पता चला है कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं सच कह रही हूँ। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तू चिंता मत कर, देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? सोच समझकर थूकना, थूक कर चाटने में ना शर्मिंदगी होती है। तेरी बहन का रिश्ता तय करवाया मैंने। क्या फैसला किया? तेरी बहन की इज्जत या तेरा गुरूर? बोल, अब थूक कर चाटेगा या नहीं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरी माँ की उम्र की हो। उम्र की हूँ, माँ नहीं। क्या जाता है रे तेरा? तुझे ज्ञान मिल जाएगा और मेरा मन बहल जाएगा। एक टिकट में दो मजे। चल, अब रोना बंद कर। पी। आजा, तुझे जवान बना दूं। भैया भैया थैंक यू सो मच। ये बिच्ची चाची तो सचमुच कमाल है, उन्होंने मेरी शादी टूटने से बचा ली।
हमारे समाज में जब भी अरेंज्ड मैरिज होती है तो वहां मैच मेकर यानी कि बिचौलिए की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दूल्हा दुल्हन जिन्हें अपनी जिंदगी साथ गुजारनी है वो एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना कि ये बिचौलिया जानता है। पति पत्नी मिलकर एक नए परिवार, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उन्हें साथ लाने का काम ये बिचौलिया ही करता है। लेकिन अगर ऐसे में इस बिचौलिए की नीयत में खोट हो तो कुछ ऐसा ही हो रहा था इंदर के साथ। सिवाय उसके कोई नहीं जानता था कि बिच्ची को उसकी हद से पार जाने देने की कितनी बड़ी कीमत वो अदा कर रहा था और अभी कितनी और अदा करता रहेगा, क्योंकि बिच्ची के मुंह तो खून लग चुका था और अब वो आसानी से इंदर का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। किस बात की देर है? एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। क्या हुआ बेटा? इतने चुप चुप क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बेचारे की पहली शादी है ना, होता है ऐसा। तेरा कसम है ना, बड़ा गबरू जवान, रोज दंड बैठक करता है। और भैया अगर कोई कमी रह गई है ना, तो मैं इसे सिखा पढ़ा के भेजूंगी। अरे लड़कियां, तू लोग काहे चुपचाप बैठी हो? बजाओ ढोल। हो हमार दुल्हे राजा को किसी की नजर ना लगे, याद है ना? हमारी किस्त बाकी है। सही वक्त आने पर वसूल लेंगे हम। हमार दूल्हे राजा नजर न लग जाए तुम। अरे ठीक है, लव बीट। अरे दूल्हे राजा को प्यार का चुम्मा मिला है।
क्या बात है, डिम्पी के साथ झाड़ियों में मिलने गया था क्या अकेले में? काहे इतना डर रहा है रे? तेरा डर अभी निकला नहीं ना? एक काम कर, कल तेरी सुहाग रात है ना, हमारे पास से ट्यूशन ले लेना 2-4 बार, तेरा सारा डर निकाल देंगे। सच कह रहे हैं हम। ये मेरा प्यारा है तो मैं इसे पहले कपड़े पहनाऊंगी। इंदर से मेरी बनती है, पहले मैं पहनाऊंगी। ये तो गलत बात है। नहीं, मैं पहनाऊंगी, मैं पहनाऊंगी। अरे तुम लोग सब ये क्या शोर मचा रखा है यहाँ पर? भूल गई क्या? आज सीमा का भी ब्याह है, जाओ वहाँ जाके उसे तैयार करो। अच्छा बिच्छी चाची, मैं इसे तैयार कर दूंगी। तेरी शादी का टाइम हो गया लौंडे, तुझे नए कपड़े पहनने हैं ना? चल पुराने कपड़े उतार। मैंने कहा था ना तुझे, शादी से पहले 2-3 बार मुझसे ट्यूशन ले लेना। चल, तेरा पहला ट्यूशन है ये। अरे दुल्हे जी, मेरा नेक तो देते जाओ। सुन, सुहाग रात से पहले आके मिल लेना, और हाँ, सुहाग पान लाना मत भूलना, वरना पान लाए हो? दीजिए, फिर हम अंदर जाने देंगे। तू छोटी है, मैं बड़ी, तो पहला नेक तो मेरा बनता है। नेक दीजिए देवर जी। बिल्कुल नहीं, छोटी हूँ मैं, तो सबसे हक पहले मेरा बनता है। किसी की नहीं चलेगी, सबसे छोटी मैं हूँ, तो मुझे नेक दीजिए, तभी अंदर जाने देंगे। चलिए देवर जी।
क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या मेरे घर वालों से कुछ गलती हो गई है क्या? कुछ नहीं। बताइए ना क्या हुआ है? मैं थक गया हूँ, तुम सो जाओ। वैसे ये खेल ऐसा है कि तुम दोनों में से जो भी अंगूठी खोज लेगा वो विजेता घोषित होगा। आप इसे ढूंढो ढूंढो। क्या बात है देवर जी, आपकी आंखें तो सुजी हुई लग रही है। लगता है रात भर सोए नहीं हो। अब तुम भी ना, पहली रात भला नींद किसे आती है? तुम लोग भी चुप रहो, कैसे कैसे मजाक करते रहते हो। ढूंढो ढूंढो। देखो तो देवरानी जी जीत गई। हाँ, देवरानी जी तो जीत गई। हेलो, कब आ रहा है? कहा ना मैं अब नहीं आ सकता। तुम कुछ नहीं कर सकती अब तो सीमा की भी शादी हो गई है। अच्छा, मुझे आग दिखाएगा तू? अगर मैंने डिम्पल को बता दिया कि तेरे बदन में कहाँ कहाँ तिल है तो वो तिल मिला जाएंगे। यहाँ तेरा रिश्ता उससे टूटा, वहाँ सीमा को किशन छोड़ देगा। सोच ले, एक बात याद रख लोंडे, मेरी जिद के आगे मैं किसी को कुछ नहीं समझती। उसूल है, शादी की बची हुई मिठाई कुछ दिन तो खाई जाती है। चल आजा, मुंह मीठा कराने। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ आपको। मैंने आपको कहा भी था कि अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो आप मना कर देते। आखिर बात क्या है, बताइए ना। क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? इंदर, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझसे ऐसे अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। झूठ बोल रहे हो तुम। 15 दिन हो गए हमारी शादी को, लेकिन अब तक हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं हुआ है। तुम ठीक तो हो ना? या फिर तुम ये रिश्ता बनाने के लायक ही नहीं हो? मतलब तुम ना जिसका काम रिश्ते बनाना था, आज उसी की वजह से इंदर और डिंपल के रिश्ते की शुरुआत ही खराब हो गई थी। इंदर को डिंपल पसंद थी, लेकिन पिच्ची के साथ अपने संबंधों के अपराध बोध में वो डिंपल के साथ संबंध नहीं बना पा रहा। काश के इंदर पहली ही बार
पिच्ची के सामने कमजोर ना पड़ा होता, उसने खुलकर विरोध किया होता, तो आज डिंपल उससे ये सवाल नहीं पूछ रही होती। क्या बात है, ऐसे अचानक क्यों बुलाया मुझे? तलाक चाहिए मुझे। मेरी शादी कैसे आदमी से कराई है? एक नामर्द से। क्या बकवास है ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो एक नामर्द है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। एक ऐसे आदमी से शादी करवा कर जो अपनी ही पत्नी को शादी का सुख नहीं दे सकता। देखना, मैं अभी के अभी अपने भाई के पास जा रही हूँ और मालूम है ना, जब उसे पता चल जाएगा तो वो किसका गला घोटेगा। ऐसा मत कर, तेरा भाई तो मुझे गोली मार देगा। हाँ, तो उसके लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, है ना? देख, तू घबरा मत। अरे कई बार लड़के शादी के बाद ऐसा करने से पहले घबरा जाते हैं, ऐसा हो जाता है, तू समझना। फिर तुझे मैं कैसे बताऊंगी? देख, तू मुझे टाइम दे, मैं बताती हूँ तुझे। पागल हो गया क्या तू? क्यों अपनी तेरी जिंदगी खराब करने में तुला हुआ है? तो क्या करूं मैं? हाँ, जब भी डिंपल को छूने की कोशिश करता हूँ मुझे तेरा चेहरा नजर आता है, डर लगता है मुझे। अरे मेरे बाप, क्या चाहता है तू? बड़ा निकला था ना जनरेटर बनने, खत्म हो गया तेरा करंट सब। अरे क्यों नहीं बनाता तू संबंध उसके साथ? मेरे साथ में भी तो किया है ना कई बार तूने। देख, तेरी वजह से ना मेरी जान पर बनाई है। वो नंबरदार और किशन मेरी जान ले लेंगे। ये क्या हो गया है तुझे? जवान है, खूबसूरत है, फिर क्यों नहीं बनाता रिश्ता तू उसके साथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे जबरदस्ती सहने की आदत हो गई है, जैसा कि मैं करते आई हूँ आज तक तेरे साथ? देख देख, तुझे याद है ना, मैं तुझे शराब पिलाया करती थी, अब भी पी ले। हो सकता है तेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाए। और हाँ, भूल जा जो मैंने किया तेरे साथ में। माना कि मैं तेरा इस्तेमाल करती चली आई हूँ, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तेरी जिंदगी से भी दूर चली जाऊंगी। देख, अगर उस लड़की ने तुझे तलाक दे दिया ना, तो मेरी जिंदगी मुझे तलाक दे देगी। कोई बात नहीं, मैं यही तो चाहता हूँ, कम से कम तुझे ये तो पता चला कि मजबूर होना क्या हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसा मैं तेरे साथ जबरदस्ती करती चली आई हूँ ना, उसी तरीके से मैं तुझे मजबूर करूंगी डिंपल के साथ संबंध बनाने के लिए। तुझे इस्तेमाल करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। पिच्छी, तू लड़कियों की शादी करवाती है ना, लोग कितना भरोसा करते हैं तुझ पर, और तूने उन्हीं लड़कियों के पति के साथ नाजायज संबंध बनाए। तेरी जैसी औरत को तो बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए। वो तो मेरी बहन डिंपल ने मुझे कसम दी है, तेरा इंसाफ तो कानून करेगा। दरोगा जी, ले जाओ उसे। ठहरो, बिचौलिया बनकर तू हमारे घर में जहर घोल रही थी ना, तो मैंने सोचा बिचौलिया को उसी की मार मरवाऊं। इंदर, बताओ ना आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ डिंपल, बीची ने मुझे पागल कर दिया है। मैं नामर्द नहीं हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती अब तो सीमा का भी शादी हो गई है। अगर मैंने डिंपल को बता दिया कि तेरे बदन में कहाँ कहाँ तिल है, तो वो तिल मिला जाएगी। तुम इससे तलाक ले लो। आपकी कोई गलती नहीं इंदर, सजा उसको मिलेगी जिसने ये गलती की है। इसलिए मैंने तुझे मिलने बुलाया और इनके नामर्द होने का नाटक किया, ताकि तुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो और तू सबके आगे अपना गुनाह कबूल करे। ले जाओ इसे।
बिच्ची पर ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट का जुर्म साबित हुआ। आज वो जेल में है और डिंपल और इंदर अब खुश हैं। पर जरा सोचिए, अगर डिंपल ने समझदारी ना दिखाई होती, उस कमजोर मौके पर इंदर का साथ न दिया होता, तो अंजाम कितना बुरा हो सकता था। उनका घर टूट सकता था, परिवारों में दुश्मनी हो सकती थी। निश्चित रूप से यहां बिच्ची ने अपने प्रभाव और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। लेकिन उसे यह ताकत दी किसने? अपनी हदें पार कर जाने का साहस किसने दिया उसे? सबकी खामोशी। किसी को भी इतनी ताकत दे देना कि वो आपकी जिंदगी का रुख ही बदल दे, बेहद खतरनाक हो सकता है। लिहाजा जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई अपनी हदें पार कर रहा है, तो खामोश मत रहिए, उसका खुलकर विरोध कीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।